नर्मदे हर। देखिए अभी हमें नर्मदा जी के किनारे सीहोर ज़िले में, तो सीहोर ज़िले में एक गांव है डिमावर, और डिमावर के पास ही डिमावर से ही लगा हुआ एक आश्रम है, शक्तिपुंज आश्रम। यहाँ मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और आज भी आया हूँ। लगभग 2 साल पहले बनाया था। तो 2 साल पहले या अब में क्या अंतर है। और यहाँ पर एक महाराज जी रहते हैं, सोमेश्वर गिरी जी, माँ कामाख्या के उपासक हैं। अगर मुलाकात हो जाती है तो महाराज जी से थोड़ा सा साक्षात्कार करेंगे। और बहुत अच्छे संत हैं और हर बात हंसी हंसी में ही बोल देते हैं और बड़ा अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं आश्रम में। देखिए ये है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार तो वो इधर से हम भी निकल जाते हैं। ये अरे वाह, ये मंदिर बन गया है। पहले मंदिर नहीं था शायद, हम आए थे यहाँ पर। पुराना वीडियो का भी लिंक हम दे देंगे। बाकी की हाँ, मंदिर का ही पौधे देखिए कितने सुंदर। वाह, देखिए पत्ती में ही डिजाइन है। ये देखिए, वाह क्या कलाकारी है भगवान की। एक पत्ती को ही 2 रंग का बनाया भगवान ने। हाँ, ये देखिए ना, ये देखिए इसकी किनारी बहुत सुंदर। और महाराज जी के यहाँ पर देखिए मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर थोड़ा सा देखना चाहेंगे। बाकी का तो आश्रम एज इट इज़ वैसे ही है, लग रहा है मुझे। अभी चलेंगे और इधर हम चलते हैं मंदिर पर। ये मंदिर शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि यहाँ पर पहले महाराज जी कबूतरों के लिए वो बनाए थे। हाँ, अरे वाह, बहुत सुंदर। नर्मदेश्वर भगवान, जय भगवान की। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। 2 साल पहले यहाँ से कबूतर रहते थे। महाराज जी से पूछेंगे, महाराज जी से मुलाकात हो जाए तब। कभी कभी महाराज जी तो आइए देखते हैं तो दर्शन तो हो गए महाराज जी के। चलिए अब इनसे बैठते हैं, तब बात करते हैं। बहुत सुंदर स्थान। महाराज जी यहाँ पहले कबूतर शायद पलते थे सामने, है ना? वहाँ है भी? हाँ। अच्छा, इस कमरे में खरगोश थे। हाँ, वो वहाँ कबूतर वो तो दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो उधर। हाँ, स्थान चेंज हो गया। हाँ, एक वो बैठा, देखिए ये। कंफर्म हो गया तो थोड़ा सा सत्संग करते हैं महाराज जी से। बहुत ही अच्छा। और कबूतर कहाँ हैं? ये हैं कबूतर, देखिए कैसे। कई एक कबूतर हैं महाराज जी के। अरे वाह, सत्संग कर लेते हैं। हालांकि वो किसी कार्य में लगे हुए हैं। थोड़ा सत्संग कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। जय माता दी। जय माता दी। महाराज जी, ये आश्रम बनाने का कैसे आया यहाँ पर? यहाँ पर तो हम आश्रम बनाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। ये हम भगवती के साधक हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। मां नर्मदा की परिक्रमा हम 1999 में किए थे। अपने गुरुदेव के साथ आए हुए थे। एक कलकत्ता के संत थे। उसके बाद हम 2002 में
नर्मदा परिक्रमा करके कामाख्या लौट गए। वहां 2015 तक माँ की साधना में लगे रहे। उसके बाद गुरु आदेश से हिमालय की ओर गए। केदारखंड में 5 साल वहां हमारा बीता। उसके बाद 2020 से हम जब भी मॉर्निंग में ध्यान के लिए बैठते थे जी अचानक से नर्मदा खटाने लगा जी। मस्तिष्क में। ऐसा महीनों तक होता रहा। अच्छा तो एक दिन हम गुरुदेव से भी चर्चा की इस विषय पे जी। तो उनने बताया, बेटा तुम्हारा कोई कर्म है वहां बाकी है, अभी तुम एक बार जाओ। कि क्यों आ रहा है बार बार नर्मदा खंड मस्तिष्क में, तो इसका आंसर वही नर्मदा खंड में ही मिलेगा, है ना। तो अब हम भोपाल आए। भोपाल से हमने सोचा जबलपुर साइड जाए या इधर आए, तो मन हुआ क्योंकि माँ की उपासना करते इसलिए सलकनपुर पास में था। हमने सोचा माँ के जी पास पहले हाजिर लगा दे, उसके हाँ। बाद आगे भगवती की जो भी इच्छा। तो माई के दर्शन किए और इधर आ गए। यहाँ एक तपोवन करके स्थान है यहीं पास में। अच्छा तो वहां रुके हम 10-15 दिन रुके। एक नीम का पेड़ है बहुत अच्छा, उसी के नीचे चबूतरा बना हुआ है जी। और चबूतरे पे हम सोया करते थे। अच्छा है ना। बिल्कुल जंगल है पूर्ण रूप से, वहां ज्यादा कोई आता जाता नहीं, वीरान है। अच्छा वहां रुके। फिर आए चैत के नवरात्र। चैत के नवरात्र जब आए तो अब माँ की साधना भी करनी है। तो उसमें अब वहां खुले में रहते थे तो अखंडित दीपक वगैरह कैसे रखे, है ना, पूजन पाठ कैसे हो। तो इसके लिए हमने स्थानीय लोगों से बोला कि कुछ एक आध कमरे की व्यवस्था हो जाए, कोई ऐसा आश्रम हो जहां हम नवरात्र कर सके। तो उन्होंने बताया कि गांव में एक आश्रम है, वहां आपको कमरा भी मिल जाएगा और आराम से भजन कीजिएगा। तो हम वहां गए, वहां रहे। इसी बीच एक आश्रम हमने देखा। चैत के नवरात्र थे और वहां पे परिक्रमावासियों का आवागमन लगा हुआ था जी। अब हम क्वेश्चन तो मस्तिष्क में था कि हम क्यों आए, ये तो पहले से था, काम क्या है, मां क्या करना चाहती। अब नवरात्र के तृतीया को तीसरे ही दिन हम सूर्य को अर्घ देने 11:30 बजे बाहर निकले रूम से। तो देखा 3-4 परिक्रमावासी दरवाजे पे थे। तो उस समय वहां पंडित जी थे। अब उनने भोजन के लिए कहा तो उनने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि अभी नवरात्र चल रहे, आप बनाइए खाइए, है ना। तो कहीं ना कहीं वो वापस हो गए। और ऐसा नवरात्र में 3 बार हुआ, लास्ट दिन भी ये हुआ। अच्छा कि कोई आता है तो उनको बगैर भोजन के जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमने उसी नवरात्र नवमी के दिन पूर्णाहुति की और हमें अपना जवाब मिल गया था कि हम क्यों आए। जी ये जो भोजन के लिए वापस जा रहे लोग, तो इसी कार्य के लिए मुझे भेजा गया है महाराज ने कि लोग भूखे न जाएं। नर्मदा जी ने इसीलिए मुझे बुलाया कि बेटा यहाँ एक अच्छी व्यवस्था कर दो, लोग भूखे न जाएं। हाँ कोई भी चाहे छोटा हो बड़ा हो, साधु हो संत हो समाज का हो, कोई भी भूखा ना सोए। जी अखंडित भंडारा यहाँ लगाना चाहते थे। फिर देखा कि जमीन के लिए अब ऐसे बुजुर्ग लोग आते थे मंदिर पे जी। तो 2-4 बुजुर्ग लोगों से हमने चर्चा की, भैया कहीं जमीन दिला दो जहां से परिक्रमावासी जाते हो, बता दो हम परचेस कर लेंगे, है ना। अब 4-6 दिन के बाद में एक बुजुर्ग आए, रामविलास नाम है, वो जो काम करता है ना जी, हाँ वो झाड़ी वाड़ी काटता था वहां। तो वो आए और उनकी यहाँ किसी से बात हुई थी जी। वो जमीन सामने है
तो बोले चलो गुरुदेव, एक जमीन वाले ने बात की है, अपन जमीन देख के आ जाते। तो हमने कहा बस हम आधे घंटे में पूजन समाप्त करके फिर चलते हैं। अब निकले मंदिर से, निकले तो हम यहां से गुजर रहे थे, तो ये खाली पड़ी हुई थी जमीन जी। तो हमने बोला चलो इसमें घूम के आते हैं। तो बोले ये पटेल लोगों की जमीन है, ये नहीं देंगे। अच्छा, वो अपन जो बात की है वो जमीन आगे है। मैंने बोला किसी की भी वो घूमने से थोड़ी मना करेंगे। कांटे लगे हुए थे, हमने कांटे हटा के जमीन में आए। फिर 5 मिनट यहाँ रुके। अब वो कहने लगा कि चलो गुरुदेव जल्दी चलो, जमीन वाला सामने खड़ा है। तो हमने बोला ठीक है। फिर निकले इसी कॉर्नर से और सामने तक गए, गेट तक गए। फिर हमारे कदम रुक गए। तो वो कहने लगा चलो गुरुदेव वो जमीन वाला है। मैंने बोला बेटा अब आगे नहीं, आश्रम यही बनेगा, है ना। अब इसका जो मालिक है उसको बुलाओ। अच्छा, और यहीं से हम वापस हो गए। यहीं से वापस हो गए। दुर्गा प्रसाद जी की जमीन है जी, ऐसी एक कोना। हाँ। उसकी बात उसको हाँ, देखने के लिए निकले थे, वो पुलिया के पास। पता नहीं, वो आज तक मैंने देखी भी नहीं जी, है ना जी। तो कहीं ना कहीं हम यहीं से वापस हो गए और उनको बोला आप इस जमीन के मालिक को लेके आ जाइए, मंदिर पे बुला लीजिए। अच्छा, अब उनका भी 12 बजे स्नान के लिए नर्मदा जी जाते हैं। तो वो नर्मदा स्नान के लिए जाना हुआ और इसका उनको बुलाने जाना हुआ। तो रास्ते में मिल गए। तो पटेल बाबा भी तुरंत मंदिर में आ गए। हम वही माई के सामने खड़े थे। तो पटेल साहब से हमने कहा कि ये जमीन आपकी है वो। तो बोले हाँ बोलते हो। तो हमने बोला वहां आश्रम बन रहा है। मतलब ये नहीं कहा आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अच्छा अच्छा, है ना। हाँ। वहां आश्रम बन रहे हैं हम। और आपका स्थानीय जो भी रेट होगा आप ले लीजिए। तो दयाराम जी पटेल ने भी एक ही शब्द हमसे कहा कि वो आप चाहे रजिस्ट्री करवा लीजिए, चाहे जैसा करवा लीजिए, मैंने अपने माता पिता की स्मृति में वो जमीन आपको दे दी, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। अच्छा, अरे ठीक। जिस व्यक्ति से हम कभी नहीं मिले जी, ना वो हमें जानते ना हम उनको जानते। और चूंकि हमारा उद्देश्य एक ही था कि कोई भूखा ना रहे, यहाँ अखंडित भंडारा चलता है। अब जब आपका उद्देश्य निस्वार्थ होता है तो प्रकृति भी आपके साथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारे योग बने और तत्काल फिर इसका निर्माण कार्य। और अब आप देख ही रहे हो। हाँ, तो मंदिर बन के तैयार हो गया, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से कामाख्या जी से सीधे महाराज जी यहाँ आए थे। केदारखंड से आए थे। अच्छा, केदारखंड से। अच्छा अच्छा। तो अब हम चाह रहे हैं कि कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए जी, तो उसको सौंप के हम आगे बढ़े। अच्छा। हमने एक पल के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी इसको आज तक अपना नहीं समझा जी। क्यों? क्योंकि ये माँ का आदेश था। हमारा काम सिर्फ उस आदेश का पालन करना है। हमें ड्यूटी मिली थी इसको करने की, करवा, है ना। और वैसे भी संन्यास धर्म भी ये कहता है जी, हम दशनामी सन्यासी हैं जी, है ना। तो संन्यास धर्म भी ये कहता है, हमारे गुरुदेव भी कहते थे कि सांप, शेर और साधु जी कभी अपना बसेरा नहीं बनाते जी। बना बनाया जहां मिल जाए वही रह लेते, जहां मर्जी आ जाए वहां रह लेते। हमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं। और इसी को अगर संभालना पड़े जी, तो फिर हम साधु क्यों बने। हाँ, वही तो महाराज जी, कुछ मतलब साधु समाज में लोग चोला तो बदल लेते हैं लेकिन अपनी मानसिकता नहीं बदल पाते। और
आप तो ये पूरा इतना मेहनत से बनाए आश्रम और अब किसी को सौंपने की तैयारी में। कहीं ना कहीं देखिए, ईश्वर की एक इच्छा थी कि ये हमारे हाथों ये कार्य हो जाए। जी इस क्षेत्र में भी आए गांव के लोग बैठे हुए हैं। जी ये जब से हम यहाँ कदम रखे जी तब से आज तक किसी भी गांव वाले को हमने ये नहीं कहा, या क्षेत्रवासी को ये नहीं कहा जी। कि भैया यहाँ एक ईंट का भी सहयोग करो, है ना? अच्छा, ये क्षेत्र का सहयोग नहीं है? किसी प्रकार का कोई सहयोग, अच्छा है ना? जी हाँ, इच्छा से किसी ने कुछ कर दिया जी वो अलग विषय है। हम इवन अभी ये ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हो, हम किसी के यहाँ न जाते हैं, जी। हम गांव में जाते ही नहीं। अच्छा, सिर्फ यज्ञशाला की यज्ञ जब होता है तब कलश यात्रा के साथ जाते हैं और कलश यात्रा के साथ आते हैं। गांव में बाकी गांव में कभी नहीं जाते। अरे है ना? अब हमारे जीवन का एक छोटा सा, बहुत हो सकता है सबको ना अच्छा लगे जी मगर हमारा एक गणित है। एक मजदूर का बेटा जो होता है जी वो अगर मार्केट में घूमने जाए, जी 150 रुपए खर्च कर दे, तो जो गार्जियंस है उसके, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मजदूर है, उसको मालूम है 300 रुपए मजदूरी है, तो 100 रुपए बेटे ने खर्च कर लिया, कोई बात नहीं जी। है ना? वैसे ही एक टीचर है जी तो टीचर की 70,000 80,000 रुपए सैलरी होती है, उसका बच्चा जाए और 1,500 रुपए खर्च कर दे तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होता, जी है ना? वैसे ही एक विधायक है, उसका बेटा अगर मार्केट जाता है जी और वो 5-10 हजार खर्च करता है जी तो उसके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जी। है ना? वैसे ही मुख्यमंत्री का बेटा अगर आपके क्षेत्र में घूमने आए और 5-10 लाख रुपया कहीं खर्च करके चला जाए, कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा। उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी अब इतना ग्रस्त लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जी ये गणित भी सब अच्छे से जानते हैं, हम्म। और हर भगवाधारी जी अपने आप को राजराजेश्वरी का बेटा मानते हैं, भोलेनाथ जी का बेटा मानते जी हैं। जी आज कुछ भी कार्य करना है हमें, जी तो एक विधायक का बेटा समाज में चंदा मांगने के लिए जाए कि हमको यज्ञ करना है, जी और विधायक का बेटा है और वो चंदा मांगने जाए, तो कैसा लगेगा उसके गार्जियंस को और या उसको? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? वो संपन्न है। संपन्न है। जी कौन संपन्न है? विधायक और उसके गार्जियन संपन्न है, गार्जियन संपन्न है। उस बच्चे के गार्जियन संपन्न नहीं, इसलिए अच्छा नहीं होगा ये। जी तो हमारे गार्जियन तो जगत जननी है, स्वयं भोलेनाथ है, हमें शोभा देगा? हमें समाज में हाथ फैलाना शोभा देगा? लेकिन महाराज जी अधिकांश तो साधु यही करते हैं। देखिए, दो प्रकार से चंदा के लिए निकलते हैं। नहीं तो क्या करेंगे हम? आप एक बात बताइए, जी साधु वो होते थे, आज हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि रंक को राजा बना देते थे। जी साधुओं ने रंक को भी राजा बनाया, छोटे छोटे लोगों को राजसिक सुख दिलाया जी हा? अपनी साधना और तपस्या के बल पे जो कह देते थे वो हो जाता। आज क्या साधना नहीं है? आज क्या ईश्वर नहीं है? अगर हम आपके पास में जा रहे हैं मांगने, तो कहीं ना कहीं हम अपने मां के बेटे ही नहीं बन पाए आज तक। अगर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से उसके साथ हो तो वो करेंगे ना। और भगवा पहना है हमने, तो इसके लिए नहीं पहना है कि हम खूब ऐशो आराम से जीवन जिए, हम तो सिर्फ उसकी प्राप्ति के लिए जी रहे हैं। तो अब उसकी प्राप्ति के लिए हमें आपके आगे हाथ फैलाएंगे हम?
जिस मार्ग में निकले उसमें आपके आगे हाथ फैलाने का सवाल ही नहीं उठता। उसकी इच्छा है, अगर हम भूखे ही रहे तो रहे, जंगल में रहे तो रहे। जब हमने गृहस्थी त्याग दी, समाज को त्याग दिया, मगर ऐशो आराम को नहीं त्याग पाए। हमें सुख चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इसके लिए साधु बने हम। फिर अगर ये सारी चीजों की आवश्यकता है तो हम साधु नहीं स्वादु बने हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल सही। इस तरीके के विचार बहुत कम मिलते हैं साधुओं में, बहुत कम मिले। अधिकांश तो बस यही होते हैं सबके कि किसी तरीके से धन अर्जित हो, और जब एक आश्रम उनका बन के तैयार हो जाता है फिर उनका विचार आता है कि अब ये तो बन गया है, अब दूसरा आश्रम और होना चाहिए। और यहाँ तक की लोलुपता होती है कि हर शहर में, हर नगर में एक उनका आश्रम हो। कहीं ना कहीं बस इस बात को मानना, छोटी सी बात समझ में नहीं आई उनके आज तक, कि आप उसकी शरण में हो, उसके बेटे बने हो जो जगत का सृष्टा है। अगर आप उसके बेटे हो तो हर नगर आपका है, हर गांव आपका है, हर जमीन आपकी है। किस चीज की कमी है आपके पास? मगर आप रजिस्ट्री के लिए घूमते हो। हाँ, रजिस्ट्री होनी चाहिए जी। क्या आप लोग हमारे नहीं हो? आप भी हमारे हो। जहां तक नजर जाती सब हमारा है। कौन रोकने वाला है? ये मक्के लगी हुई है। अगर हमें 2 भुट्टे खाने हैं तो अगर इनका हो या उनका हो या आपका हो, कौन मना करेगा? आप आदर से लाके दोगे। बिल्कुल। फिर जब मैं आराम से ले सकता हूं तो उसको खरीदने के चक्कर में क्यों पड़ूं? और उसको खरीदना है तो 10 लोगों से छल कपट करना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल महाराज। आज दुनिया में कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं है कि महाराज जी बैठे, ये लो 50 लाख रुपए लाके दे दो। कहीं ना कहीं महाराज जी को अगर 50 लाख का काम है तो 10 जगह झूठ बोलना पड़ेगा जी। फिर हम क्या कर रहे हैं? हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, हम ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं। इसमें तो दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है। जो ग्रस्त कर रहा है वही हम कर रहे हैं। कहते हैं आश्रम चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो अब वो कहते हैं धन कहाँ से आएगा? अगर हम पब्लिक से नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे? देखिए, इसके लिए जब और तब जी। आपने सुना होगा, एक साइंस का भी मेथड है। 2 बांस की लकड़ियां लीजिए आप, उसमें आग नहीं है, बार बार घर्षण करोगे तो चिंगारी निकल आती है जी। हाँ? साधु संतों के लिए इसीलिए यही मेथड दिया हुआ है कि आप भी अपनी माला को बार बार घर्षण कर लीजिए, वो शक्ति आपके अंदर आएगी, वो मंत्र शक्ति आपके देह में जागृत हो जाएगी। और जागृत होगी तो उसके लिए अदेय कुछ नहीं होगा, आप देने वाले बनोगे, ना कि लेने वाले। सबसे पहले तो इस चीज को समझना होगा हमें, हमारे गार्जियंस कौन है, तो उन पे हमें भरोसा होना चाहिए। जैसे आपके पुत्र है, पुत्रिया है, पुत्र है, तो कहीं ना कहीं आप गार्जियंस होने के नाते आपकी स्थिति परिस्थिति नहीं भी है, अभी बच्चे ने साइकिल की जिद कर ली, आपकी स्थिति परिस्थिति नहीं है, आप एक बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे कि बेटा ना अभी प्रॉब्लम चल रही, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मगर कहीं ना कहीं बच्चा बार बार जिद करेगा तो फिर आप कहीं उधारी कर लोगे, किसी से उधार मांगोगे या कहीं से फंड लोगे, किसी के हाथ जोड़ोगे, मगर अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो जी। हर गृहस्थ अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, तो हमारे गार्जियंस क्या हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते? हमें आपके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। क्या नहीं दे सकते हमारे गार्जियंस? सारे सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को दे रहे, हमें 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाएंगे, इतने छोटे हो गए।
स्वयं शक्ति के उपासक हैं, हम राज राजेश्वरी के उपासक हैं। और जो स्वयं राजाओं को जन्म देने वाली है, उसके बेटे कैसे होने चाहिए? भिक्षा मांगेंगे, आपके आगे हाथ फैलाएंगे, मां को कैसा लगेगा? और वैसे भी शक्ति की उपासना एक्चुअल एक गणित आज तक बहुत कम समाज में बताया गया है। जी एक घर होता है, उसका एक मुखिया होता है। एक गांव होता है, उसका भी एक मुखिया होता है। जिला है, उसका भी एक मुखिया है। प्रदेश है, उसका भी मुखिया है। देश है, उसका भी मुखिया है। विदाउट गार्जियंस कुछ नहीं होता। ऐसे ही ये जब 4 युग बने जी तो इनके भी मुखिया बनाए गए। प्रथम सतयुग बना। जी सतयुग में जितने भी देव दानव असुर मानव जितने भी थे, जी तब का एक महामंत्र था, ओम ब्रह्मणे नमः। जी सारे देव दानव असुर मानव ब्रह्मा की उपासना करते थे। जी क्यों करते थे? क्योंकि तब के राजा भगवान ब्रह्मा थे, देने वाली चेयर पे वो बैठे थे। जी अब उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में स्वयं विष्णु भगवान राम के रूप में आए पृथ्वी पर। जी मगर उन्हें भी लंका पे विजय प्राप्त करनी थी, तो रामेश्वरम में शिव जी की शरण लेनी पड़ी। और इधर रावण ने भी जो भी प्राप्त किया था, शिव से प्राप्त किया था। मीन्स त्रेता युग के राजा स्वयं शिव थे। विष्णु जी या राम बन के आए, मगर उनको भी राजा की शरण में जाना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए राम ने भी विजय का आशीर्वाद शिव से ही प्राप्त किया, और उधर रावण ने भी जो प्राप्त किया तो शिव से ही प्राप्त किया, क्योंकि राजा की चेयर पे वो थे, देने वाले वो थे। अब आया उसके बाद द्वापर युग, तो सारे वैष्णव भक्त हुए, सारे विष्णु जी के भक्त हुए, सारे कृष्ण के भक्त हुए। कोई ब्रह्मा का भक्त नहीं हुआ, कोई शिव का भक्त। अब ये कलयुग है। कलयुग शक्ति प्रधान है। नारियों का इतना वर्चस्व आपने किसी युग में नहीं देखा होगा। सारे हिस्ट्रिया पढ़ के देख लीजिए आप। आज ये शक्ति प्रधान युग है, इसलिए ये मां का युग है। और स्वयं शिव ने भी कहा है ये कि जथा शक्ति तथा शिव। जब तक शक्ति मेरे साथ है तब तक ही मैं शिव हूं, नहीं तो मैं भी शव हूं। तो मां तो सर्वोपरि हुई, शक्ति तो सर्वोपरि है। तो अब इसको थोड़ा सा ऐसा भी समझ ले हम कि देखिए, जैसे आप कांग्रेस के व्यक्ति हो, पार्टी के लिए खूब ईमानदारी से काम कर रहे हो, मगर सत्ता में अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी बैठी हुई है, तो आपके अभी बनते हुए भी काम बिगड़ेंगे, क्योंकि आप विपक्षी पार्टी हो। मगर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में आपने ईमानदारी से अपने पार्टी का कार्य किया है, तो आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। मगर कब? जब पार्टी सत्ता में आएगी। हम भटक रहे। यही श्रद्धा और समर्पण वर्तमान के राजा के लिए होना चाहिए, हमारे अंदर मां के लिए होना चाहिए, शक्ति के लिए। महाराज जी, एक प्रश्न है। हाँ। एक साधक है, उम्र तो 50 क्रॉस करके 52 साल है, महिला है। तो उनका ये प्रश्न था कि वो घर में ही पूजा पाठ करती हैं, कुछ सेवा भी करती हैं पक्षियों की, पशुओं की। तो उनके मन में थोड़ा सा विचलन ये है कि हम किसी धाम में जाकर के आराधना करें या घर पर ही। देखिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए हमारे शास्त्रों ने भी बताया है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, है ना? रामकृष्ण परमहंस को आप जानते हो, अभी
हाँ? जो माँ को अपने हाथों से भोजन किया कराया करते थे, हाँ? गृहस्थ थे, अपने घर में रहते थे और नित्य उनका कार्य था कि मंदिर तक जाते थे, कलकत्ता के रहने वाले थे जी। हाँ? उसके बाद में हम शास्त्रों में देखेंगे तो हमारे ऋषि मुनि जितने भी हुए सारे ग्रस्त हुए। हाँ? वो तो परिवार में रह के ही प्राप्ति की है जी। अब कई लोग वन में जाके साधना की है, तो पर्टिकुलर इससे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर किसी स्थान पे जाके कुछ नहीं होगा जी। आपका श्रद्धा और विश्वास जहां है वहीं आपको प्राप्त है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कहीं धाम में जाइए। जी। किसने कहा धाम में भगवान है? किसी धाम में भगवान नहीं है। लोगों का मानना होता है कि किसी तीर्थ स्थान में जाकर के, जैसे मथुरा, वृंदावन या अयोध्या या अन्य ऐसे जो तीर्थ स्थान है, उनमें जाके भक्ति करने से साधना जल्दी सफल होती है, ऐसा बिल्कुल कुछ? नहीं। जी। बिल्कुल नहीं, ये हमारा भ्रम है। जी। क्योंकि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, उससे कनेक्ट होना चाहते हो, है ना? जी। तो आत्मा ही परमात्मा है, वो तो आपके अंदर है, आप उसको लेके भटक रहे हो उसको पाने के लिए। हाँ, कस्तूरी मृग के जैसा हाल है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। अब आप जहां प्रेम पूर्वक बैठ जाओगे जी। वही प्राप्त हो सकता है। और आपने ये प्रत्यक्ष, हमारे शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं कि कोई गुफा में बैठ गया, ईश्वर वहीं आए। कोई घर में बैठ गया, ईश्वर वहां आए। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आपके अंदर वो प्यास जागनी चाहिए। जी। और जहां तक मेरा मानना है, कि हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए सदगुरु की भी आवश्यकता नहीं। ये क्वेश्चन बहुत चलता है जी। है ना, कि कोई सदगुरु मिलेगा तो हमें रास्ता देगा, फिर हम प्राप्त करेंगे। हमारा मानना है हर घर में एक सदगुरु होता है। इस ब्रह्मांड के हर घर में एक सदगुरु है। हम देखते भी हैं मगर समझते नहीं है। जैसे आप कभी हर घर में शिशु जन्म लेते हैं। आप 1 साल का शिशु कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो, 1 साल का बच्चा जब रहता है उसको आप सदगुरु मान लीजिए, उसके कर्मों पे ध्यान दीजिए। सुबह सुबह बच्चा क्या करता है, सुबह सुबह 5 बजे उठता है तो चिल्लाता है, खूब रोने लगता है। ससुर चिल्लाएगा, अरे बहू बच्चे को चुप कर, सास चिल्लाएगी, इवन पति भी चिल्लाता है कि बच्चे को संभाल। अब ये सबको नहीं मालूम बच्चा क्यों रो रहा है, उसकी माँ को मालूम है बच्चा क्यों रो रहा है। क्योंकि इसने दूध पिया था 10 बजे रात को पिया था, तब से सोया है, अब इसका पेट हो गया खाली है ना, इसको भूख लगी इसलिए चिल्ला रहा है। अब तत्काल गृहिणी उसको स्तनपान करा के उसकी क्षुधा को शांत कर देती है। और गृहिणी है, उसको सास ससुर की सेवा करनी, पति की सेवा करनी, देवर की सेवा करनी है, घर की सेवा करनी है। तो अब उसको मालूम है कि अब मुझे सोना नहीं है जी, अब घर के कामों में लगना है। पर वो गृहिणी ये भी जानती कि बच्चा भी नहीं सोएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो गृहिणी एक हॉल जैसे कमरे में जहां स्पेस हो वहां एक चटाई डाल के बच्चे को डाल देती है। पेट भरा हुआ है, खेलता रहेगा, और गृहिणी अपने कार्य में लग जाती है। इधर बच्चा देखता है कि 1-1.5 घंटा वो मां से नहीं मिले, तो फिर रोने लगता है। अब मां के कानों तक आवाज जाती है, तो कहीं ना कहीं मां को मालूम है इसका पेट तो भरा है ना, ये आधे मन से मुझे याद कर रहा है। तो क्या करती, 1-2 घंटे के बाद में 4 झुनझुने लाके दे देती है
है ना, कि बेटा खेलते रहो। अब बच्चा उसको कोई बजने वाला है, कोई डमरू बज रहा है, कोई डॉल है, उसके साथ खेलना चालू कर देता है बच्चा, है ना। और गृहिणी अपना घर का कार्य करने लगती है। मगर अब बच्चा देखता है कि 1.5 घंटे के बाद तो मुझे खिलौने मिल गए, आधा घंटा मैंने इसके साथ खेल लिया, अब फिर 2 घंटे हो गए मां से नहीं मिले, अब तो 9-10 बजने वाला है। हा? तब बच्चा एकदम किलकारी मार के हाथ मीच लेगा, मुंह लाल कर लेगा पूरा, हाँ, माँ 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 करके बिलक के रो के उठ जाता है। हाँ? जब जब रोता है, जब जब रोता है, एकदम लाल मुंह कर लेता है रो रो के। करता है या नहीं करता है? बिल्कुल होता है। माँ मीन्स माँ। अब वो एक अवस्था शिशु की ऐसी होती है कि चाहे दादा पकड़े तो नोचेगा, दादी पकड़े तो नोचेगा, उसका टारगेट है माँ, पापा पकड़े तो नोचेगा। और जब ये स्थिति आती है बच्चे की, तो गृहिणी चाहे खाना पका रही हो, अपनी रोटी को छोड़ के बच्चे को ले लेती है। जी। अपना झाड़ू मार रही हो तो झाड़ू वहीं छोड़ देती है, तत्काल बच्चे को लेती है ना, क्योंकि उसने दूसरे स्टेप में जो गृहिणी ने झुनझुने दिए थे उसको, वो सारे लात मार के फेंक दिए उसने। दादा को भी लात मार दी, दादी को भी लात मार दी, पापा को भी लात मार दी, उसका टारगेट था सिर्फ मां। अब ये जगत जननी भी कैसे करती है? जो गृहिणी ने किया था, क्या किया था? पहला काम कि उसका पेट भर दिया था और एक छोटे से ग्राउंड में बच्चे को, ताकि इधर उधर लुढ़के के तो लगे ना, तो चटाई बिछा के रख दिया बच्चे को, वो खेलने लगा। जगत जननी भी ऐसा ही करती है। वहां बच्चा छोटा था, यहाँ बच्चे बड़े हैं, तो जगत जननी क्या करती है? गृहिणी ने भी एक स्पेस वाली जगह देखी थी, तो जगत जननी 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़, खेलो बेटा, ग्राउंड दिया था। गृहिणी ने भी पहले ग्राउंड दिया बच्चे को, तो वो भी ऐसी ग्राउंड दे देती है बच्चों को खेलो बेटा। अब फिर 10-20 साल के बाद कहीं ना कहीं ये गृहस्थी से दुखी होके फिर ईश्वर की ओर हमारा मस्तिष्क जाने लगता है। जैसे वो बच्चे का गया था, आधे मन से याद कर रहा था, कर तो रहा था जी। तो तब गृहिणी ने क्या किया था? 4 झुनझुने लाके बच्चे के हाथ में दे दिए थे जी। तो ये जगत जननी भी ऐसी करती है। फिर ट्रैक्टर लाके दे दिया, कार लाके दे दी, बाइक लाके दे दी, खेलो बेटा इसके साथ, है ना, और बच्चा खेलने लगता है। मगर वो जो तीसरी स्टेप थी बच्चे की, सारे झुनझुनों को लात मार दी थी, सारी दुनिया को लात मार दी थी, उसका टारगेट एक ही था, मां। जब वो तीसरी स्टेप हमारे अंदर आ जाएगी, तो ये तो गृहिणी है, 2 बच्चों की मां है, ये 5 मिनट अपने बच्चे को बिलखता हुआ रोता हुआ नहीं देख सकती। वो तो जगत जननी है, 2 सेकंड नहीं रोने देगी, आपको तत्काल मिलेगी। पर वो तीसरी स्टेप आए तो, तीसरी स्टेप आना मुश्किल है। अगर उस बच्चे की तीसरी स्टेप आ जाए तो ईश्वर में हम में कितनी दूरी है? कितनी दूरी रहेगी? कोई दूरी नहीं महाराज। तो सबसे बड़ा सद्गुरु हर घर में होता है या नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है जी। अकारण हम जंगलों में भटकते, आश्रम आश्रम घूमते रहते हैं, ये बाबा कुछ दे देगा, वो बाबा कुछ दे देगा। चलिए महाराज जी, ये बहुत बड़ा संदेश मतलब मिला है, और हमारे दर्शकों को और हमें भी कोशिश करेंगे कि माँ जगत जननी की कृपा हो जाए। बिल्कुल होगी। अपने जीवन में जी कई उलझने होती है, कई समस्याएं, हर ग्रस्त कहीं ना कहीं पीड़ित है। हम अपनी ओर से एक संदेश यही देना चाहेंगे जी, कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जी। और आप कांग्रेस के व्यक्ति हो जी। आप विपक्ष में बैठे हो, इसलिए आपके बनते काम बिगड़ेंगे। अन्य शक्तियों को पूजने से अच्छा है कि कलयुग के राजा कौन है इसको जानो।
उसको ये जानो। शक्ति प्रधान है। जी, माँ की शरण लो। जय बाबा। नर्मदे हर।